अदलिया का इदारा अपने अंदर इन ब्लैक शीप्स के खिलाफ क्या एक्शन लेता है? अदलिया में सजा और जजा का कोई निजाम नहीं है। आज पार्लियामेंट से बकायदा जो है अदलिया को जवाब दिया गया है। कल जब अफसार आलम को गोलियां मार रहा था जनरल फैज, रऊफ हसन साहब ने ख्वाजा सराओं को पहले गाली निकाली है। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई ये सोच है कि उन्होंने मोहसिन नकवी को बनाकर कोई गलती की है। सिर्फ वजारत दाखिला नहीं जाएगी, फिर सब कुछ चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आज़ और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। आजकल ना सेनेट में ख़ास तौर पर आज का दिन अगर देखा जाए तो काफ़ी गर्मा-गर्मी नज़र आई है। फॉर इंस्टेंस फैसल वावड़ा की तकरीर को लेकर और भी जो दीगर तकरीरें की गई हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बातें क्या हैं? देखिए, आज सेनेट में फैसल वाडा और इरफान सिद्दीकी साहब ने अदलिया के ऊपर तकारीर की है। और ये तकारीर अदलिया की जानिब से फैसल वाडा को और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस देने के बाद की गई। फैसल वाडा साहब ने तो अपनी तकरीर में ये कहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्हें शोकाज दिया गया है तौहीन अदालत का, उसके एक एक लफ्ज पर कायम है। उन्होंने अतर मनिल्ला साहब पर और भी अटैक किया है कि वो मुझे प्रॉक्सी साबित करें। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ सबूत सेनेट के प्लेटफॉर्म पर, सेनेट के फोरम पर लहराए हैं। मतलब एक सबूत है जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट के जज जो हैं वो अपने बच्चे के लिए एयरपोर्ट पर वीआईपी प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। और फैसल वाडा साहब का सवाल है कि क्या कोई जज इस तरह का खत लिख सकता है कि जी मेरे बच्चे को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर। और उस पर फिर एक मैच के वीआईपी बॉक्सेस के पासेस मांगने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से खत लिखा गया। और इस तरह के खतूत तो उन्होंने कहा है कि जब अदलिया मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब होती है, जब जजेस इस तरह की मराहत मांगते हैं और इस तरह की अपने लिए वीआईपी प्रोटोकॉल अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, तो अदलिया इन जजों के खिलाफ क्या एक्शन लेती? मतलब उन्होंने लहराया खत जिसमें एक जज साहब अपने बच्चे के लिए लाहौर एयरपोर्ट, जॉन एफ के कैनेडी एयरपोर्ट, हर जगह वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी लाउंजेस मांग रहे हैं। और हुकूमत को कह रहे हैं, फॉरेन ऑफिस को, कि मेरे बच्चे के लिए अरेंज किया जाए। तो उस जज के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि क्या उसको बतौर जज ये खत लिखने का अख्तियार था? कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं समझता हूँ फैसल वाडा साहब ने ये जो खत लहराया है, ये जो चीजें लहराई हैं, वो यकीनन अदलिया के ऊपर एक सवाल है कि जब आपके अपने जजेस, ब्रदर जजेस, मिसकॉन्डक्ट का बायस बनते हैं, मराहत लेते हैं, जब वो अपने हदूद से तजावज करते हैं, तो अदलिया का इदारा अपने अंदर इन ब्लैक शीप्स के खिलाफ क्या एक्शन लेता है? दरगुजर का काम करता है। क्यों दरगुजर का काम करता है? जब एक जज अपने बच्चे के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल मांगता है, तो क्या वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट नहीं है? आपने तो जब कोई सियासतदान मांगे तो आपने एक्शन लेना है। आप डिस्क्वालीफाई कर दें, आप नाअहल कर दें बच्चे से तनख्वाह ना लेने पर, और खुद अपने बच्चों के लिए आप जॉन एफ के कैनेडी एयरपोर्ट पे वीआईपी प्रोटोकॉल मांग रहे हो, लाहौर एयरपोर्ट पे वीआईपी प्रोटोकॉल मांग रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो एक वजीर आजम निकाल दें कि बच्चे से उसने तनख्वाह नहीं ली, और फिर आपको मैचेस के वीआईपी बॉक्सेस के पासेस भी चाहिए, और उसके लिए भी आप बकायदा खत लिखें, और खत लिख कर कहें कि हमें जो है वो वीवीआईपी पासेस ऑफ चेयरमैन बॉक्स चाहिए। तो ये लाहौर हाईकोर्ट ये क्या है? और मैं समझता हूँ जो दोनों खत उन्होंने लहराए हैं, वो बहुत सवाल कर रहे हैं कि उनके ऊपर अदलिया ने क्या एक्शन लिया। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब अदलिया में सजा और जजा का कोई निजाम नहीं है। अदलिया के अंदर जो है इस किस्म के मिसकॉन्डक्ट की खुली छुट्टी है। आप जो मर्जी कर लें, अगर चीफ जस्टिस आपके साथ सेट है और वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, तो आप दंदराते फिरें। तो मेरे ख्याल में आज फैसल वाडा जो है वो अदलिया के खिलाफ मजीद सबूत और मजीद केस लेकर सेनेट के फ्लोर पर गरजे हैं। और उन्होंने कहा है कि कर लो जो करना है, मैं तो खड़ा हूं यहाँ पे। और वो आज अदलिया के बारे में मजीद चीजें ले आए। उसमें जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ भी चीजें हैं कि वो अपने मखसूस वकला को, एक रिपोर्ट है कि ओब्लाइज करते हैं
फिर लोअर जुडिशरी के हवाले से, इंटरवेंशन के हवाले से रिपोर्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में आज पार्लियामेंट से बाकायदा जो है अदलिया को जवाब दिया गया है। फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने अतर मिनिल्लाह साहब को कहा है कि आप हनीफा की हमें मिसालें देते हैं, अबू हनीफा की। खुद तो आप भगवान दास और कार्नेलियस भी नहीं बन सके, आप कहाँ हमें मिसालें देते हैं। तो मेरे ख्याल में अतर मिनिल्लाह को भी बड़ा जवाब दिया गया है। और फिर जजेस के रिमार्क्स पर बहुत तनकीद की गई है। कहा गया है कि ये जजेस को रिमार्क्स देने का अख्तियार किसने दिया है, ये जो रिमार्क्स देते हैं समात के दौरान या तकारीर करते हैं, ये भी प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है। तो मेरे ख्याल में आज सेनेट के फ्लोर से पहले दिन अदलिया को बकायदा जवाब दिया गया है कि आपके ये तौहीन अदालत के नोटिसों से पार्लियामेंट डरने वाली नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियन डरने वाले हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। अब अदलिया क्या जवाब देती है, क्या इसके जवाब में और तौहीन अदालत के नोटिस देगी या अपने अंदर कोई इस्लाह पैदा करेगी। बहरहाल आज हमने ये देखा कि अगर तो अदलिया का ये ख्याल था कि वो तौहीन अदालत के नोटिस देके सबको खामोश करा लेगी और ये खामोश और साइलेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। आज सेनेट के फ्लोर से बकायदा अदलिया को जवाब दिया गया है। अब अदलिया कल सुबह एक और सू मोटव ले ले या जो कर ले, वो अदलिया की मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये सेनेट के फ्लोर पे जो अदलिया के हवाले से तकरीर का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें सारी सियासी जमातें हिस्सा डालेंगी। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग और भी जो हुक्मरान इत्तेहाद में जमातें हैं, वो सब हिस्सा डालेंगी और सब इकट्ठे मुझे अदलिया के खिलाफ नजर आए। और आज सबसे बड़ी बात कि जब अदलिया के खिलाफ तकारीर हो रही थी, तो सुन्नी ताद काउंसिल तो आराम से वॉकआउट कर गई, बाहर चली गई। उन्होंने पूरा फ्लोर दिया सेनेट पे कि आप खुलकर जजेस के खिलाफ तकारीर करें, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, कोई शोर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक वॉकआउट किया और पूरा फ्लोर जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले किया कि वो आराम से तमाम अपनी तकारीर करें, बात करें और कोई रुकावट ना हो। मुझे वो भी एक फिक्स मैच लगा। मुझे लगा आज शिबली फराज जो है वो हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखे हुए थे, क्योंकि उन्होंने आज जिस तरह वो जब अदलिया के खिलाफ तकारीर हुई तो वो भाग गए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इसकी वजह से हुकूमत को सेनेट में खुलकर खेलने का मौका मिला और उन्हें एक फ्री स्पेस मिली। अगर सुन्नी ताद काउंसिल वहां खड़ी होती और जजों के हक में तकारीर करनी शुरू करती, तो एक मैच नजर आता कि वो एक बंदा सुन्नी ताद काउंसिल का, तहरीक इंसाफ का, उठकर अतर मिनल्ला के हक में, मोहसिन कियानी के हक में, अमीर भट्टी के हक में, जिन जजेस के ऊपर हुक्मरान इत्तेहाद इल्जाम लगा रहा था, उनका दिफा करता। लेकिन मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्लियर इशारा था कि बोले तो जान कट देंगे, जान कट देंगे। शिबली फराज ने अपने सेनेटर्स लिए और वहां से वॉकआउट कर गए। नतीजतन हुक्मरान इत्तेहाद को खुली छूट मिली और उन्होंने दन दना के आज अदलिया को वहां से चैलेंज। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान राउफ हसन पर नामालूम अफराद की जानिब से आज हमला किया जब वो एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। इस मुतालिक अंदर की बात क्या है, कौन उसमें मुलविस हो सकता है? अब देखिए ना, वो ख्वाजा सरा थे और कोई कहता है जी रऊफ हसन साहब ने ख्वाजा सराओं को पहले गाली निकाली है, फिर उस पर उन्होंने एक्ट किया। लेकिन मैं इस सारी किसी स्टोरी में नहीं जानना चाहता। हमला है, काबिल मुजम्मत है। हम हमले को किसी तरह भी जायज करार नहीं दे सकते। और मैं समझता हूँ कि रऊफ हसन साहब पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और रियासत, अगर रियासत इसमें मुलवस है तो रियासत को ऐसे हथकंडों पर नहीं आना चाहिए। रियासत को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बेशक रऊफ हसन साहब की जुबान बहुत गलत है, वो इदारों के हवाले से बहुत गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो फौज के हवाले से बहुत गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, हम इसको जायज नहीं करार देते। लेकिन हम तहरीक इंसाफ को आईना तो दिखाना चाहते हैं भाई। कल जब अफसार आलम को गोलियां मार रहा था जनरल फैज, तो आप कह रहे थे कि वो उन्होंने लड़की को छेड़ा है, मुकाफात अमल नहीं है। कल जब असद तूर को मारा जा रहा था तो आप कह रहे थे कुछ जाती लड़ाई लग रही है। कल जब उमर चीमा को मारा जा रहा था तो आप कह रहे थे कुछ जाती लड़ाई लग रही है, कोई लड़की छेड़ने का मामला लग रहा है। आज ख्वाजा सराओं का मामला नहीं लग रहा। आज आज क्या वही हरकत आज दोबारा नहीं हो रही? कल आप जिसका दिफा कर रहे थे, ये मैं इसीलिए कहता हूं कि तहरीक इंसाफ मुकाफात अमल का शिकार है। जो काम उसने अपने सियासी मुखालफीन के साथ अपने दौरे हुकूमत में किया है, वही उसके साथ हो रहा है। वो दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन।
वो अपने ही हरकतें और अपने ही हरबे जो वो अपने मुखालफिन के साथ करते थे, वही उनके साथ हो रहा है। मैं अब भी कह रहा हूँ हम रऊफ हसन पर हमले को जायज़ नहीं समझते, लेकिन हम तहरीक इंसाफ के स्याह दौर को भी भूलना नहीं चाहते। हम उनको याद कराना चाहते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ होता था। आप उस वक़्त इसकी सरपरस्ती करते थे, खामोश तमाशाई नहीं थे, सरपरस्ती करते थे। हमारे पीटीआई के जो बहुत दानिश्वर हैं, जो पीटीआई के लिए आज बहुत वो तब इनको जायज़ करार देते थे। वो इमरान रियाज़ खान साहब कहते थे, एजेंसियाँ ऐसे ही थोड़ी किसी को उठा लेती हैं, किसी ने कुछ किया होता है तो उठाती हैं ना। ये भी उनका मौक़िफ़ उस वक़्त मौजूद है क्योंकि उस वक़्त वो एजेंसियों के साथ थे। आज उन्हें बड़ा बुरा लगता है। उस वक़्त सारे साबिर शाकिर और ये सब जो लोग थे, ये सब शाह आलम को गोलियां लगने को जायज करार दे रहे थे, असतूर की कुट को जायज करार दे रहे थे, उमर चीमा की कुट को जायज करार दे रहे थे। तो आज इनके साथ हो रहा है तो हम जायज नहीं करार दे रहे, हम उसकी मजम्मत ही कर रहे हैं। लेकिन हम इनको आईना भी दिखाना चाहते हैं कि आप सब ये करते रहे हैं। हम नहीं इसको जायज करार दे रहे, लेकिन आप जायज करार देकर इसका दिफा करते थे। वैसे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि रमल के बारे में नहीं जानते सारे, रमल का क्या ताल्लुक था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं फिर भी इसकी मज़म्मत करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ। सर, आजकल ना काफ़ी चहमगोरियाँ हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी अंदर की बात क्या है? क्या ये दुरुस्त है कि मोहसिन नकवी जो कि अब वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला हैं, उनको निकाला जाएगा? देखो, मोहसिन नकवी को उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं निकाला जा सकता। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं नहीं समझता कि मोहसिन नकवी को उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई वज़ारत दाखिला से निकाल सकता है। वो खुद छोड़ना चाहें पीसीबी की वजह से तो उनकी मर्ज़ी है। वरना मुझे ये सब चहमगोइयाँ ही लगती हैं। आपका क्या ख़्याल है, शहबाज शरीफ उन्हें एक दिन निकाल के बाहर करेंगे और वो बाहर हो जाएँगे? वो जिस ताकत से आए हैं, वो ताकत उनके साथ है अभी तक। जब वो ताकत उनके साथ नहीं होगी, तो फिर वो चेयरमैन पीसीबी भी नहीं रहेंगे। सिर्फ़ वज़ारत दाखिला नहीं जाएगी, फिर सब कुछ चला जाएगा। तो अगर वो ताकत उनके साथ है, तो फिर वो आप उनसे 1 इंच जगह भी नहीं ले सकते, वज़ारत दाखिला भी नहीं ले सकते। आपका क्या ख़्याल है, जिन्होंने उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया है, चेयरमैन पीसीबी बनाया है, उनका माइंड उल्ट गया है और वो सोच रहे हैं कि अच्छा, अच्छा हमसे गलती हो गई है, हमने इनको वज़ीर दाखिला बना दिया, हम इनको उतार दें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ये सोच है कि उन्होंने मोहसिन नकवी को बनाकर कोई गलती की है। इसलिए मैं इस थ्योरी को अभी बाय करने के लिए तैयार नहीं कि मोहसिन नकवी को फौरी तौर पे हटाया जा रहा है। बाकी इल्म गैब सब मेरे पास नहीं है। ताज़ा आज के दिन जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सियासी मंज़रनामा ऐसी कोई बात नहीं दिखा रहा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।